सदियों पुरानी बात है जब बगदाद अपनी शान और शौकत के उरूज पर था, लेकिन उसी सुनहरे शहर की चकाचौंध से कोसों दूर खजूर के घने और वीरान बागों के पीछे एक छोटी सी भूली बिसरी बस्ती आबाद थी, जहां खामोशी और गरीबी का राज था। इसी बस्ती के एक टूटे फूटे कच्चे मकान में जैद नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी सलमा और दो फूल से मासूम बच्चों बिलाल और फातिमा के साथ रहता था। जैद का शरीर तो सख्त मेहनत, कड़ी धूप और कुल्हाड़ी के वार सहते सहते लोहे जैसा मजबूत हो गया था, लेकिन उसके सीने में धड़कने वाला दिल मोम जैसा नरम और ईमान से लबरेज था। उसका यही नियम था कि वो रोज सुबह जब तारे आसमान में टिमटिमा रहे होते तब उठता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और मीलों दूर जंगल की तरफ निकल जाता, और शाम ढलते ही जब सूरज अपनी लाली छोड़ता तो वो पसीने से तरबतर होकर 2-4 तांबे के सिक्के लेकर लौटता, जिससे बड़ी मुश्किल से उसके घर का चूल्हा जल पाता था। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, और पिछले कुछ दिनों से कुदरत ने जैद के सब्र का कड़ा और भयानक इम्तिहान लेना शुरू कर दिया था। आसमान पर काले, डरावने और भारी बादलों ने डेरा जमा लिया था, जैसे कोई फौज हमला करने को तैयार हो। लगातार 3 दिन और 3 रातों से ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही थी जैसे आसमान फट पड़ा हो और जमीन को डुबो देना चाहता हो। जंगल पूरी तरह दलदल बन चुका था, जहां पैर रखना भी दूभर था। सूखी लकड़ी मिलना नामुमकिन था और शहर के बाजार वीरान पड़े थे, क्योंकि लोग घरों में दुबके हुए थे। इन हालात ने जैद के घर को भुखमरी के कगार पर ला खड़ा किया था। घर में जमा अनाज का एक एक दाना खत्म हो चुका था। मिट्टी के बर्तन खाली होकर मुंह चिढ़ा रहे थे, और चूल्हा पिछले 2 दिनों से ठंडा पड़ा था, मानो उस घर से खुशियां रूठ गई हों। तीसरी काली रात का अंधेरा जब छाया तो मंजर और भी खौफनाक हो गया। बाहर तूफान पूरी ताकत से गरज रहा था, हवाएं किसी राक्षस की तरह चीख रही थीं, और बिजली की कड़क से जैद का कच्चा और जर्जर घर थर थर कांप उठता था। छत से जगह जगह पानी टपक रहा था, जो घर के अंदर छोटे छोटे तालाब बना रहा था। कमरे के एक सूखे कोने में जैद की पत्नी सलमा अपने दोनों बच्चों को सीने से भींचकर बैठी थी, ताकि अपनी शरीर की गर्मी से उन्हें ठंड से बचा सके। बच्चे जो भूख से बिलक बिलक कर अब थक चुके थे, निढाल होकर नींद की आगोश में बेहोश से पड़े थे। उनके पेट अंदर धंस गए थे और चेहरे पीले पड़ चुके थे। सलमा ने खामोशी तोड़ी। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि तूफानी हवाओं में खो सी रही थी। उसने कांपते होंठों और डबडबाई आंखों से कहा, जैद, बिलाल ने आज सुबह से पानी के सिवा कुछ नहीं पिया, और नन्ही फातिमा तो बुखार से तप रही है। अगर कल सुबह तक इन्हें खाना नहीं मिला तो शायद हम अपने जिगर के टुकड़ों को हमेशा के लिए खो देंगे। उसकी आवाज गला रुंध जाने से रुक गई और आंखों से आंसुओं की धार बह निकली, जो उसके गालों को भिगोती चली गई। जैद का दिल यह सुनकर शीशे की तरह चकनाचूर हो गया। वह खिड़की के पास खड़ा बाहर के अंधेरे को घूर रहा था। उसने आगे बढ़कर सलमा के कंधे पर हाथ रखा और अपनी भारी भर्राई हुई आवाज में कहा, सलमा, ना उम्मीद मत हो। हम उस रब के बंदे हैं जिसने माँ के पेट के अंधेरों में भी हमें रिज़्क पहुंचाया था। रिज़्क देने वाला मैं नहीं, वो मालिक है, और अगर उसने हमें आज भूखा रखने का फैसला किया है तो इसमें भी उसकी कोई न कोई हिकमत, भलाई छुपी होगी। याद रखना, वो पत्थर के अंदर छुपे हुए कीड़े को भी नहीं भूलता। हम तो फिर भी इंसान हैं, वो हमारे सब्र को आजमा रहा है। अभी जैद के अल्फाज पूरे भी नहीं हुए थे और उसकी जुबान पर दुआ थी कि अचानक दरवाजे पर एक अजीब और भारी दस्तक हुई। थक थक थक। यह हवा की आवाज नहीं थी, कोई इंसान इस कयामत जैसी रात में दरवाजा खटखटा रहा था। जैद और सलमा एक दूसरे को हैरत और डर से देखने लगे कि इस तूफान में जब परिंदे भी घोंसलों में दुबके हैं, कौन आ सकता है? क्या कोई मुसीबत है या कोई मदद? जैद ने हिम्मत करके टूटी हुई लालटेन उठाई, जिसकी लौ हवा से फड़फड़ा रही थी, और दरवाजे की कुंडी खोली। सामने अंधेरे में बिजली की चमक में एक बूढ़ा शख्स खड़ा दिखाई दिया, जो किसी दूसरी दुनिया का लग रहा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी पानी से टपक रही थी, जैसे मोती गिर रहे हों। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और वो ठंड से बुरी तरह ठिठुर रहा था, मगर उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सा रूहानी नूर था जो उस घने अंधेरे को चीर रहा था। बूढ़े ने अपनी लर्जती हुई कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं एक बदनसीब मुसाफिर हूँ। रास्ता भटककर इस बस्ती में आ निकला और मेरे जिस्म में अब और एक कदम चलने की ताकत नहीं बची। पेट में भूख की आग है और बाहर ठंड की मार। क्या अल्लाह के नाम पर रात गुजारने की थोड़ी सी जगह और 2 निवाले खाना मिल जाएगा? वरना शायद यह मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो। जैद के दिमाग में एक भयानक जंग शुरू हो गई। एक तरफ उसके अपने मासूम बच्चे थे जो भूख से अधमरे हो रहे थे, और दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ा यह लाचार बूढ़ा मेहमान। लेकिन जैद ने अपने दिमाग को खामोश किया और अपने दिल की सुनी, जो ईमान से रोशन था।
उसने मुस्कुराते हुए बिना किसी शिकन के कहा, आइए बाबा, खुश आमदीद। ये घर मेरा नहीं, आपका ही है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे आपकी खिदमत का मौका दिया। जैद ने उन्हें अंदर बुलाया, अपने बक्से से अपने बचे हुए सूखे कपड़े निकालकर पहनाए और आग के पास सबसे गर्म जगह पर बिठा दिया। जब बूढ़े के जिस्म में थोड़ी गर्मी आई और उसकी सांसें संभली तो उसने उम्मीद भरी नजरों से जैद को देखा और पूछा, बेटा, दुआ है कि तुम्हारा दस्तरख्वान हमेशा भरा रहे। क्या कुछ खाने को मिलेगा? 2 दिन से अन्न का दाना नहीं देखा, अंतड़ियां भूख से ऐंठ रही हैं। यह सुनकर जैद का कलेजा मुंह को आ गया। वह दौड़कर रसोई की तरफ गया, जहां सलमा खड़ी दीवार से सिर टिकाए रो रही थी। सलमा ने फुसफुसाते हुए कांपते हाथों से एक मिट्टी का बर्तन दिखाया और सिसकते हुए कहा, जैद, देखिए, इसमें सिर्फ आधी रोटी का सूखा टुकड़ा बचा है जो मैंने बच्चों की सुबह के लिए छुपा कर रखा था। अगर ये भी दे दिया तो बच्चे सुबह उठकर क्या खाएंगे? क्या हम अपने बच्चों का आखिरी निवाला इस अजनबी को दे दें? जैद की आंखों में आंसू आ गए। उसने सलमा के ठंडे हाथों को अपने हाथों में लिया और बेहद जज्बात में कहा, सलमा, मैं जानता हूं यह कुर्बानी बहुत बड़ी है, शायद दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी, लेकिन अगर हमने इस मेहमान को भूखा वापस भेज दिया और ये बाहर मर गया तो हम कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? बच्चे हमारे हैं, पर उनका रिस्क अल्लाह के जिम्मे है, वो उन्हें जाया नहीं होने देगा। सलमा, जो एक नेक और सब्र वाली औरत थी, उसने अपनी ममता पर पत्थर रखा और वो आखिरी रोटी का टुकड़ा जैद को दे दिया, साथ में थोड़ा सा नमक और पानी भी दिया। जैद ने वो थाली ले जाकर बूढ़े के सामने रख दी। बूढ़े ने उस सूखी रोटी को देखा, फिर जैद के खाली बर्तनों और बच्चों के सूखे चेहरों को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह सूखी रोटी उस बादशाह के शाही दावतनामे से बेहतर है जो बिना दिल के दी जाए। और उसने बड़े सुकून से वो रोटी खानी शुरू की। उसी वक्त जैसे ही बूढ़े ने आखिरी निवाला हलक से नीचे उतारा, कुदरत ने अपना चमत्कारी खेल शुरू किया। बाहर तूफान ने अचानक भयानक रूप ले लिया। बिजली कड़की और हवा के एक तेज झोंके से खिड़की का पल्ला जोर से खुल गया। उसी हवा के साथ उड़ती हुई एक चिड़िया, जो शायद किसी बाज के हमले या तूफान से बचने की कोशिश कर रही थी, सीधा जैद के कमरे में आ गिरी और जमीन पर तड़पने लगी। लेकिन जैद और सलमा की नजर चिड़िया पर नहीं, बल्कि उस चीज पर थी जो उस घबराई हुई चिड़िया के पंजों से छिटक कर जमीन पर गिरी थी। वो एक लाल रंग का चमकता हुआ पत्थर, याकूत रूबी था, जो लालटेन की मध्यम रोशनी में भी दहकते हुए अंगारे की तरह चमक रहा था। सलमा ने हैरानी से मुंह पर हाथ रख लिया और उसकी चीख निकल गई, जैद, यह तो बेशकीमती हीरा लगता है। क्या अल्लाह ने हमारी सुन ली? क्या यह हमारी भूख मिटाने के लिए आसमान से भेजा गया है? जैद ने कांपते हाथों से उसे उठाया। वो पत्थर इतना कीमती था कि जैद क्या, उसकी आने वाली 7 पुश्तें बैठकर राजसी खाना खा सकती थीं। एक पल के लिए जैद के अंदर शैतान ने लालच का बीज बोया। जैद, रख ले इसे, किसी ने नहीं देखा। इसे बेचकर आलीशान महल बनवा, बच्चों को भूख से बचा, गरीबी की जिल्लत से निकल जा। लेकिन तभी उस बूढ़े मुसाफिर ने, जो अब खाना खा चुका था, जैद की आंखों में सीधे देखा और एक ऐसी बात कही जिसने जैद की रूह को झकझोर कर रख दिया। बेटा जैद, सोना और पत्थर इंसान की भूख नहीं मिटा सकते, भूख रोटी मिटाती है। याद रखना, हराम की दौलत इंसान का जिस्म तो पाल लेती है, ऐशो आराम भी दे देती है, मगर उसकी रूह को भूखा मार देती है, और जिसकी रूह मर गई वो जिंदा लाश है। जैद को लगा जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसका जमीर जाग उठा। उसने अपनी मुट्ठी खोल दी और दृढ़ता से कहा, नहीं सलमा, ये हमारा रिस्क नहीं है, ये किसी की अमानत है जो शायद गिर गई होगी और यह बेजुबान परिंदा उसे उठा लाया। हम भूखे मर जाएंगे पर हराम का एक दाना भी अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगे। उसने वो याकूत एक ऊंचे ताक पर रख दिया ताकि सुबह उसके असली मालिक को ढूंढ सके। अगली सुबह जब बारिश रुक चुकी थी और सूरज की किरणें बादलों को चीरकर निकल आई थीं, तो जैद ने देखा कि वो बूढ़ा मुसाफिर बिना बताए, बिना आहट के गायब हो चुका है। बिस्तर खाली था और दरवाजा खुला था, मानो वो कभी वहां था ही नहीं। जैद हैरानी में था, लेकिन अभी वो घर से पत्थर लेकर निकला ही था कि बाजार की तरफ से नगाड़े और ढोल बजने की आवाज आई। एक मुनादी करने वाला शाही लिबास पहने जोर जोर से ऐलान कर रहा था, सुनो सुनो, शहर के सबसे बड़े और अमीर सौदागर सेठ करीम का एक बेहद नायाब खून ए कबूतर रंग वाला याकूत कल रात तूफान में खो गया है। जो कोई भी उसे ढूंढ कर लाएगा, सेठ साहब उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। 100 सोने के सिक्के। ये सुनकर जैद खुशी से पागल हो गया। शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है मैंने इसे बेचा नहीं। अब मैं इसे ईमानदारी से वापस करूंगा और हलाल इनाम लूंगा। मेरी गरीबी अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो कीचड़ में सने पैरों के साथ हांफता हुआ सेठ करीम की हवेली की तरफ दौड़ा। उसके दिल में उम्मीद की शमा जल रही थी।
लेकिन जब वह हवेली पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां पहले से शहर का सबसे बड़ा जुआरी, धोखेबाज और मक्कार शख्स जब्बार खड़ा था। जब्बार सेठ के सामने एक चमचमाता हुआ लाल पत्थर दिखाकर कह रहा था, सेठ जी, यह देखिए आपका याकूत, मैंने कल रात अपनी जान पर खेलकर इसे तूफान से बचाया है। सेठ करीम खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और उसे इनाम देने ही वाले थे कि जैद ने भीड़ को चीरते हुए अपनी पूरी ताकत से आवाज लगाई, रुकिए सेठ जी, यह आदमी झूठ बोल रहा है, ये पत्थर नकली है, असली पत्थर मेरे पास है। सेठ का हाथ हवा में ही रुक गया और दरबार में सन्नाटा छा गया। जैद ने आगे बढ़कर अपनी जेब से अपना पत्थर निकाला और सेठ के दूसरे हाथ में रख दिया। अब सेठ के दोनों हाथों में बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले पत्थर थे, वही गहरा लाल रंग, वही चमक, वही आकार, और वो अपनी तमाम पारखी नजरों के बावजूद पहचान नहीं पा रहे थे कि असली कौन सा है। सेठ ने उलझन में पूछा, ये पत्थर तुम्हारे पास कैसे आए? सच सच बताओ। जब्बार ने तुरंत घड़ियाली आंसू बहाते हुए एक झूठी और बनावटी कहानी सुनाई कि ये उसके दादा की आखिरी निशानी है जो कल गिर गई थी। और जब जैद ने अपनी मासूमियत और सच्चाई के साथ बताया कि एक चिड़िया इसे तूफान में मेरे घर लेकर आई थी और मेरे कमरे में गिर गई थी, तो पूरी भीड़ ठहाके लगाकर उस पर हंसने लगी। जब्बार ने मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो सेठ जी, मैंने कहा था ना, ये पागल लकड़हारा परियों की कहानी सुना रहा है। भला एक परिंदा इतना कीमती पत्थर क्यों लाएगा? सेठ को भी लगा कि जैद उनका मजाक उड़ा रहा है और उन्हें बेवकूफ समझ रहा है, इसलिए उन्होंने गुस्से में उसे झूठा समझकर दोनों को रात भर के लिए हवेली की अलग अलग काल कोठरी में बंद करवा दिया और हुक्म दिया कि कल सुबह शाही जौहरी आएंगे, वही फैसला करेंगे और जो झूठा निकलेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। रात का वक्त था। जैद एक अंधेरी, सीलन भरी और बदबूदार कोठरी में भूखा प्यासा बैठा रो रहा था। उसे अपनी ईमानदारी पर शक होने लगा था। उसका दिल टूट चुका था कि सच बोलने का यह सिला मिला। तभी अचानक कोठरी की ऊंची खिड़की की सलाखों पर वही बूढ़ा मुसाफिर दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर एक रूहानी नूर था जो अंधेरे को काट रहा था। जैद चौंक गया। बाबा, आप यहाँ? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, हिम्मत मत हारो जैद, अल्लाह अपने सच्चे बंदे को कभी जलील नहीं होने देगा। यह तो बस एक आखिरी इम्तिहान है। कल जब शाही जौहरी फैसला सुनाने वाला हो और तुम्हें लगे कि बाजी हाथ से निकल गई, तो तुम बस खड़े होकर एक सवाल पूछना, कहना कि पत्थर को दहकती हुई आग के हवाले किया जाए, क्योंकि जो असली होता है वो आग से नहीं डरता, वो अपनी फितरत नहीं बदलता। और इतना कहकर वो बूढ़ा साए की तरह गायब हो गया। अगली सुबह दरबार सजा, भीड़ जमा थी और बूढ़े तजुर्बेकार शाही जौहरी उस्ताद जफर को बुलाया गया। उन्होंने अपनी आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ाया और दोनों पत्थरों को घंटों तक हर झाविये से परखा। जब्बार का पत्थर ज्यादा साफ, बेदाग और चमकदार लग रहा था, जबकि जैद का पत्थर थोड़ा साधारण लग रहा था। जौहरी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मुझे लगता है कि जब्बार का पत्थर ही असली है। यह सुनते ही जब्बार खुशी से उछल पड़ा और जैद की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लेकिन तभी उसे बूढ़े की बात याद आई। उसने पूरी ताकत जुटाई और चिल्लाया, उस्ताद जी रुकिए, मैंने सुना है कि सच की तरह असली याकूत भी आग से नहीं डरता। क्या आप इन दोनों पत्थरों को दहकती हुई आग में डालकर परख सकते हैं? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जौहरी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मेज पर हाथ मारा और कहा, बिल्कुल सही, ये सबसे पुरानी और पक्की परख है। अंगीठी जलाई गई और आग धधकने लगी। जैसे ही जब्बार का पत्थर आग में डाला गया, वो कुछ ही पलों में गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक तेज चट्टाख की आवाज के साथ टूटकर काला पड़ गया। वो सिर्फ एक रंगा हुआ कांच का टुकड़ा था। जब्बार का चेहरा फक पड़ गया। फिर जैद का पत्थर आग में डाला गया। वो काफी देर तक आग में रहा और जब जौहरी ने उसे चिमटे से बाहर निकाला तो वो पहले से भी ज्यादा सुर्ख और चमकदार हो गया था, जैसे वो खुद आग का ही टुकड़ा हो। सच की जीत हुई थी और झूठ राख हो गया था। सेठ करीम अपनी गद्दी से उठे, जैद के पास आए और हाथ जोड़कर माफी मांगी। जैद, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे लिबास को देखा, तुम्हारे किरदार को नहीं। तुमने सिर्फ मेरा पत्थर नहीं, मेरा ईमान भी बचाया है। तुम्हारा इनाम 100 नहीं बल्कि 500 सोने के सिक्के हैं। जैद वो भारी थैली लेकर, जिसमें उसकी और उसकी आने वाली पीढ़ियों की खुशियां थीं, खुशी के मारे घर की तरफ भागा। लेकिन रास्ते में बस्ती के बाहर उसे वही बूढ़ा मुसाफिर एक सूखे पेड़ के नीचे बैठा मिला, जिसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। जैद दौड़कर उनके पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, आप कौन हैं? आपकी वजह से आज मेरी जान बची, इज्जत बची और मुझे ये बेशुमार दौलत मिली। आप इंसान नहीं, जरूर कोई फरिश्ते हैं। बूढ़े ने जैद को कंधों से पकड़कर उठाया। उनकी आंखों में अब एक ईश्वरीय चमक थी। उन्होंने कहा,
ज़ैद, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं तो बस अल्लाह का भेजा हुआ एक जरिया हूँ। याद है वो तूफानी रात जब तुम्हारे बच्चे भूखे थे, तुम्हारी बीवी के पास सिर्फ एक निवाला था, तुम चाहते तो वो खा सकते थे, लेकिन तुमने वो आधी रोटी, वो अपना आखिरी सहारा अल्लाह के भरोसे मुझे खिला दिया था। बस उसी वक्त आसमान वाले ने फैसला किया कि ज़ैद ने मेरे लिए अपनी मुट्ठी खोली है, तो मैं इसके लिए अपने खजाने खोल दूंगा। वो चिड़िया, बूढ़े ने आखिरी बात कही जो ज़ैद के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गई। बेटा, रिज़्क़ मेहनत से मिलता है, लेकिन बरकत देने से मिलती है। जब तुम अपनी मुट्ठी अल्लाह के लिए खोलते हो तो वो अपनी रहमत के दरवाजे तुम्हारे लिए कभी बंद नहीं करता। और पलक झपकते ही वो बूढ़ा हवा के झोंके की तरह गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। ज़ैद घर पहुंचा और वो दौलत अपनी पत्नी सलमा के कदमों में रख दी। दोनों ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ज़ैद ने उस पैसे से अपने लिए कोई बड़ा महल नहीं बनाया, बल्कि उसने शहर के बीचों बीच एक बड़ा मुसाफिर खाना खोला, जहां हर गरीब, यतीम और भूखे को मुफ्त खाना मिलता था। ज़ैद अब लकड़ियां नहीं काटता था, लेकिन वो अब भी खुद दरवाजे पर खड़ा होकर अपने हाथों से लोगों को खाना परोसता था। ज़ैद पूरी जिंदगी लोगों को यही कहता रहा, यह दौलत, यह शोहरत मेरी नहीं है भाई, यह तो उस आधी रोटी का करिश्मा है जो मैंने अल्लाह के भरोसे किसी और को दे दी थी। देने से माल कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। तो दोस्तों, यह थी ज़ैद की दास्तान, जिसने हमें सिखाया कि इंसान की असल दौलत उसकी तिजोरी में नहीं, उसके दिल में होती है। ज़ैद ने उस तूफानी रात में सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा नहीं दिया था, उसने अपना भरोसा अल्लाह के हवाले किया था, और बदले में अल्लाह ने उसे वो दिया जिसकी गिनती करना भी मुमकिन नहीं। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपकी रूह को सुकून दिया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, यह हमारी हौसला अफजाई करता है। कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखना न भूलें, या हमें बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी एक सदका ए जारिया है। शायद आपके एक शेयर से किसी और की जिंदगी में उम्मीद की किरण जाग जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रूहानी और सबक आमोज कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। जल्द मिलेंगे एक और नई और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और नेकी बांटते रहें। अल्लाह हाफिज।